आवाज पहचान गए होंगे और आपको बताएं कि एक बार फिर से हम आपके बीच आ गए हैं। याद होगा आपको, एक कार्यक्रम लेकर आते थे ममता का आंचल, वैसे दंपत्तियों के लिए जिनके शादी के 2-3 साल हो गए लेकिन बच्चा अभी तक नहीं हुआ है, उनको ये जानकारियां देने कि आईवीएफ पद्धति से आप बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। और कार्यक्रम लेकर आते थे श्रद्धा आईवीएफ की तरफ से, साथ में होती थी डॉक्टर श्रद्धा चखैयार, आज भी हैं। एक बार फिर से वो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन एक बदले हुए अंदाज में। आईवीएफ नो डाउट बच्चा पाने का सबसे आसान तरीका है आज के दौर में, जैसा कि बताया वैसे दंपत्ति के लिए जिनके शादी के 2-3 साल हो गए हैं। लेकिन बच्चा क्यों नहीं ठहरता, बच्चा कब ठहरे, क्या कुछ करना होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम जानेंगे डॉक्टर श्रद्धा चखैयार से। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप डॉक्टर श्रद्धा से डायरेक्ट पूछ सकते हैं या पूछ सकती हैं। नंबर नोट करें, नंबर है 9162562266। हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं हिंदी में, 9122562266। और अब आपको बताएं कि ये श्रद्धा आईवीएफ जो है ना, इसके सपोर्ट में खड़े होते हैं निरंजन आरोग्य निकेतन, और श्रद्धा आईवीएफ है बेकना पहाड़ी मोड़ पटना 4 में। एकदम प्राइम लोकेशन है, हर तरफ से आप यहां पहुंच सकते हैं, परेशानी का कोई कारण नहीं है। आगे बढ़े उससे पहले एक जानकारी और, आप अगर वेबसाइट पर जाकर हमें खोजना चाहते हैं श्रद्धा को, तो आपको वहां भी हम मिल सकते हैं और आपके सवालों का समाधान वहां भी हो सकता है। नोट करें पता वेबसाइट पर जाने का, shraddhaivf.com। अब स्पेलिंग जान लें, SHRADHAIVF.com, ये पता है। आगे फिर जरूर बताएंगे, पहले डॉक्टर श्रद्धा चखैयार को कार्यक्रम के अंदर ममता का आंचल में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार सभी श्रोता हैं, कैसे हैं आप लोग? अरे आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप लोग का दुआ है। अच्छा, एक दिनों के बाद फिर से आप रेडियो पर आ रही हैं, फिर से लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन हमें पता है कि इन दिनों में आप लगातार कैंप कर रही थी लोगों के बीच और ये संवाद पहुंचा रही थी कि बच्चा नहीं है तो परेशानी का कोई कारण नहीं है, आईवीएफ है। कैंप कर रही थी और कैंप के दौरान मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग मुझे ममता के आंचल से जानते हैं। अच्छा। श्रद्धा आईवीएफ को जी, ममता जी। के आंचल से जानते हैं। हाँ। और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ वो सभी श्रोताओं को, हाँ। आप सभी के प्यार के लिए, जो आप अभी मुझे कैंप में पता चलता है जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। निश्चित रूप से जब आप किसी के काम आते हैं ना, तो वो अनुभूति अद्भुत होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, जैसा कि आपने सुना, हमने लोगों से कहा कि हम आईवीएफ की चर्चा करेंगे, नो डाउट, है ना, लेकिन ऐसे ही क्या प्रेगनेंसी में कैसे क्या करना चाहिए, कब प्रेगनेंसी होगी, बच्चा कैसे ठहरेगा, ढेर सारी बातों पर आज हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या दंपत्ति को बच्चे के लिए मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है क्या? बिल्कुल, हर दंपति को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए एक बच्चा कंसीव करने से पहले, क्योंकि प्रेगनेंसी जो होता है वो प्लान्ड होना चाहिए जी। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी प्लान्ड नहीं है, अगर वो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गया है, तो उसका मानसिक बहुत असर पड़ता है, स्पेशली जो माँ जो गर्भ धारण कर रही है, कभी कभी पति पे भी होता है। तो हमेशा प्रेगनेंसी तो प्लान्ड ही होना चाहिए, बिल्कुल प्लान्ड होना चाहिए। हम आपसे बात कर रहे हैं, डॉक्टर श्रद्धा से बात कर रहे हैं अपने सुनने वालों के लिए। अगर जो आप सीधे बात करना चाहते हैं, राजेश बीच में कहीं ना हो, तो नंबर नोट करें, 9162562266, 9162562266। बातचीत चल रही है कि अगर वैसे दंपति जिनकी शादी के 2-3 साल हो गए, बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो क्या कारण हो सकता है, कैसे बच्चा ठहर सकता है, मानसिक रूप से बच्चे के लिए तैयारी करनी पड़ती है, और फिर अंत में अगर कुछ नहीं हुआ तो श्रद्धा आईवीएफ सबसे आसान तरीका है। और श्रद्धा आईवीएफ की तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्रद्धा हमारे साथ बैठी हैं, तो प्रश्न पूछने का जो लालच है ना, उसको हम नहीं रोक पा रहे। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए कि बच्चा जल्दी कैसे ठहरे, महिला कैसे गर्भवती जल्दी हो, ये किस पर डिपेंड करता है? क्या मासिक पर, या क्या क्या और सिचुएशन क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है। जल्दी ठहरने के लिए पहले तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। आपको वजन, अगर किसी का ज्यादा है तो वजन कम करना होगा जी। अगर कोई दंपति में कोई पुरुष या महिला स्मोकिंग कर रही है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ले रही है, गुटखा ले रही हैं, तो वो सब नहीं लेना होगा, वो सब लेना बंद करना होगा। रोज व्यायाम करना होगा, क्योंकि ये सब जो होता है पॉजिटिव एनर्जी डालता है जी। अच्छा खाना खाना होगा, खाने में एक चौथाई या 1/5 पोर्शन जो होता है वो फल होना चाहिए। पानी, अच्छे मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो ये सब जो है वो शरीर में पॉजिटिविटी लाता है, और इससे बच्चा ठहरना थोड़ा जल्दी हो जाता है।
बहुत खूब अच्छी जानकारी दी, लेकिन एक सवाल रह गया जो हमने आपसे पूछा था, लेकिन उससे पहले एक बार हम चाहेंगे कि डॉक्टर श्रद्धा का नंबर बता दें, क्योंकि सवाल आ रहे होंगे आपके दिमाग में, ढेर सारे सवाल। और जैसा कि डॉक्टर श्रद्धा ने कहा कि गांव-गांव तक ये कार्यक्रम चला गया है, लोग इनसे पूछते थे और निश्चित रूप से फायदा भी होता था। तो नंबर नोट करें 9162562266, 9162562266। एक बात और आपसे कहना चाहते हैं जो हमें सुन रहे हैं कि संकोच की जरूरत नहीं है। ये मसला, ये मामला ऐसा है ना कि लोग बात नहीं करना चाहते। पति पत्नी में भी कहीं कहीं बातें नहीं होती हैं, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन बात करनी चाहिए। बात करने से ही रास्ते निकलते हैं। और अब तो डॉक्टर श्रद्धा का नंबर हमने आपको 9162562266 बताया है, इस पर आप बात कर सकती हैं। एक बात बताइए डॉक्टर श्रद्धा, कहते हैं कि बच्चा ठहरना मासिक धर्म पर भी निर्भर करता है कि इतने दिन के बाद इतना सेफ जोन है, इतने में चांसेस हो सकता है। क्या है इसके बारे में बताइए थोड़ा। बच्चा तब ठहरता है जब एक औरत का अंडा और पुरुष का कीड़ा मिलता है जी। अंडा जो निकलता है वो मासिक के यूजुअली 14 से 16वां दिन ही निकलता है। उस समय संबंध बनने से ही बच्चा ठहरता है। एक मिनट, मासिक शुरू होने या मासिक खत्म होने के? मासिक शुरू होने। अच्छा, मासिक शुरू होने के। हाँ। इसीलिए हम लोग कहते हैं वैसे दंपति को जो बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो संबंध जो बनाना होता है वो अंडा फूटना, जिसको कि हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, उसके कम से कम 3 दिन पहले बनाना चाहिए। और अंडा फूटने के 1-2 दिन बाद तक भी बनाएं, उसी समय बच्चा ठहरता है। यानी कि अगर किसी औरत का मासिक रेगुलर है तो मासिक के 10वें से 19वें दिन अगर कोई संबंध बनाती है तो बच्चा ठहरता है। बच्चा जो ठहरता है वो हर दंपति को मैं बताना चाहती हूँ कि हर मासिक में जो जिनकी नई शादी हुई है, हर मासिक में उनको 25% चांस होता है बच्चा ठहरने का। यानी कि 3 से 4 महीने में उनको बच्चा ठहर जाना चाहिए। या अगर 1 साल में बोले तो 80% दंपति को बच्चे ठहर जाने चाहिए। ये उनके लिए है जिसमें औरत और मर्द दोनों का सब कुछ ठीक है, यानी कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग 2 साल तक इंतजार करें तो 90% लोग को बच्चा ठहर जाना चाहिए। लेकिन 10% लोग 2 साल के बाद भी जो कोशिश कर रहे हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा है 2 साल तक, तो वैसे 10% जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ दिक्कत है और अब आपको जरूरत है डॉक्टर से मिलने का। और अगर आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यानी कि बांझपन रोग विशेषज्ञ से मिलते हैं तो वो जो इलाज करेंगे तो उनसे आपको बच्चा ठहरने का चांस हमेशा ज्यादा होता है। बिल्कुल डॉक्टर से मिलना चाहिए। बहुत विस्तार से आपने बता दिया डॉक्टर श्रद्धा, लेकिन एक सवाल मेरे पास है कि संभावना तो कि उम्र का भी इसमें कुछ है क्या? बिल्कुल। उम्र का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि एक औरत, देखिए, सबसे सही उम्र जो होता है बच्चा ठहरने का वो 25 के लगभग होता है, यानी कि 20 से 25 साल जो होता है बेस्ट होता है। लेकिन हम लोग 25 से 30 को भी हम लोग नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर कोई किसी औरत का 30 या 35 साल से ज्यादा उम्र हो रहा है तो उसको बच्चा अपने आप ठहरने की संभावना घट जाती है। तो मैं वैसे दंपति को बोलना चाहती हूँ कि वो लोग 2 साल, जिनका 35 साल से ज्यादा हो रहा है, खासकर जहाँ औरत का उम्र 35 साल से ज्यादा हो रहा है, वो 2 साल तक ना इंतजार करें, बल्कि 1 साल, अगर 1 साल में बच्चा नहीं ठहरा तो आप तुरंत एक निसंतान रोग विशेषज्ञ यानी कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिले और आपको जरूर फायदा होगा। लेकिन प्रयास होगा तभी फायदा होगा। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, घर बैठे फायदा नहीं होगा। घर बैठे सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि सजेशन ले सकते हैं, डॉक्टर श्रद्धा से बात कर सकते हैं, और जिसके लिए डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है 9162562266। ममता का आंचल, ये कार्यक्रम चल रहा है। एक बार हम हिंदी में भी बता दे रहे हैं कि 9162562266। ममता का आंचल, ये कार्यक्रम चल रहा है श्रद्धा IVF की तरफ से। हम ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। चलते चलते अंतिम सवाल मैम आपसे, अगर जिस दंपत्ति को बच्चा नहीं ठहरा या कुछ भी समस्या हो, IVF कितना बड़ा सॉल्यूशन है? IVF बहुत सटीक सॉल्यूशन है वैसे दंपति का जिनका कि 3 साल 4 साल से अधिक हो गया है और बच्चा नहीं ठहर रहा है, और अगर कारण स्पष्ट है यानी कि बच्चेदानी में दिक्कत है, उसके नली, औरत के बच्चेदानी के नली में दिक्कत है, या अंडाशय में दिक्कत है, या पुरुष में कोई दिक्कत है, या अधिक साल हो गए हैं जिसको कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, उसमें IVF एक बहुत सटीक एक उपचार है जिससे बच्चे ठहरते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे सेंटर यानी कि श्रद्धा IVF में हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है, क्योंकि हम लोग जो पेशेंट को सबसे पहले तो उसका हेल्थ को सही करते हैं कि वो सही उस लायक हो जाए कि उसको IVF करें।
अगर उसमें कोई दोष है तो उसको ठीक करते हैं और उसके बाद आईवीएफ करते हैं। और हमारे यहाँ हमारी टीम बहुत बेस्ट टीम है, हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत लेटेस्ट है और इसलिए हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो कह दें श्रद्धा आईवीएफ में बात कर लें डॉक्टर श्रद्धा चकैयार से, कह देते हैं बात कर लीजिएगा 9162562266। ये कार्यक्रम जो है ना आपके ज्ञान को बढ़ाता है। इफ बट कैसे हुआ, क्या होगा, क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में घूमती रहती हैं उसको ध्यान में रखकर श्रद्धा आईवीएफ ये कार्यक्रम लेकर आ रहा है। और आईवीएफ की पद्धति जो है ना वो बहुत ही साकार है वैसे दंपतियों के लिए जिनको बच्चा नहीं हुआ, शादी के 2-3-4 साल हो चुके हैं। तुरंत इसके लिए सचेत और सजग हो जाएं क्योंकि आगे आपकी पीढ़ी जो चलेगी ना आपके बच्चे से ही चलेगी। फिलहाल डॉक्टर श्रद्धा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। है 9162562266 9162562266 और वेबसाइट है shraddhaivf.com shraddhaivf.com। और अगले सप्ताह हम डिस्कस करेंगे कि संतान नहीं होने के लिए क्या सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेदार हैं या पुरुष भी। इस विषय पर चर्चा होगी तो जरूर सुनिएगा अगले दिन, हाँ अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम ममता का आंचल को। फिलहाल राजेश को दीजिए इजाजत। सारे लोग संतानवान हो जाए, है ना, यही आशा के साथ निकलते हैं। नमस्कार।